अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है। फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो रिलेटेड है लेबर के, यानी कि बहुत से पेशेंट्स आते हैं, मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखती हूँ कि पेशेंट कहते हैं कि ऐसी कौन सी दर्दें होंगी, किस टाइम इस तरह की दर्दें होंगी कि हमें आइडिया हो जाएगा कि ये वो दर्दें हैं, बस हमारी डिलीवरी होने वाली है। क्योंकि पेशेंट जो है ना, ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर को ना, जो पेन्स होती है उनकी, उसको आपस में कंफ्यूज करता है, स्पेशली 9 मंथ में। तो वो हम रीजंस देखेंगे कि फॉल्स जो पेन है उसकी क्या रीजंस हो सकती है, और ट्रू लेबर बेसिकली कैसे पता चले कि बस अब हमारा डिलीवरी का टाइम नजदीक है। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ट्रू लेबर बेसिकली किस तरह की दर्दें होती हैं। जो लेबर होता है ना, बेसिकली वो क्या होता है कि ऐसी दर्दें होती हैं जो रुकती नहीं है, एक दफा स्टार्ट हो जाए तो वक्त के साथ साथ उनका जो ड्यूरेशन है यानी कि टाइमिंग है वो भी इंक्रीज होती रहती है, और साथ जो उनकी शिद्दत होती है ना वो भी पहले जितनी थी उससे बढ़ती जाती है, वो कम नहीं होगी। और उसके साथ साथ क्या होता है कि बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है, साथ पानी आता है, वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जैसे आपको पता है कि अंडे की सफेदी होती है, इस टाइप का पानी होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ब्लीडिंग, बीच में मिक्स्ड ब्लीडिंग, जो ब्लड मिक्स्ड डिस्चार्ज भी हो सकता है, एकदम गश आता है फ्लूइड का, और उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि पानी तो रुक गया लेकिन दर्दें नहीं रुकती है। तो बेसिकली ये जो दर्दें होती है ना, ये आपको डिलीवरी के पास लेके जाती है, यानी आपकी डिलीवरी नजदीक होती है। फॉल्स पेन जो बेसिकली जिसको पेशेंट कंफ्यूज करता है ना, बेसिकली वो होता है 36 वीक्स के बाद, यानी कि 9th जब उनका मंथ आ जाता है तो उस पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो बार बार डॉक्टर के पास आते हैं, चक्कर लगाते हैं कि मुझे लगता है वही दर्दें हैं, और थोड़ी देर आती है फिर रुक जाते हैं। तो एक चीज मैं आपको क्लियर करूं कि जो फॉल्स पेन्स यानी कि जो नॉर्मल लेबर नहीं होता, जो ट्रू लेबर नहीं होता, उसकी दर्दें थोड़ी देर के लिए आएंगी, अच्छी खासी आएंगी, फिर उसके बाद दिन में ठीक हो जाएंगी, शाम को दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी देर में, और उसकी शिद्दत में इंक्रीज जो है ना उसका नहीं होता, ना उसकी ड्यूरेशन ज्यादा देर तक रहती है। तो बेसिकली ना उसमें डिस्चार्ज होगा, ना ब्लीडिंग होगी, कुछ टाइम के लिए आपको होगा, फिर उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये बेसिकली 7th, 8th, 9 मंथ स्टार्ट हो जाता है और एंड करता है बिल्कुल डिलीवरी। ये आपको शुरू से फील हो रहा होता है जब आप आ रहे होते हो कि मुझे हल्का हल्का लोअर एब्डोमिनल पेन है, बैक एक है, लेकिन जब 9 मंथ होता है तो आप साइकोलॉजिकली ना कंफ्यूज हो जाते हो कि कहीं वो दर्द ये वाली तो नहीं है। फिर आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, आपको चेक वगैरह करते हैं, तो फिर पता चलता है कि इसकी रीजन ये नहीं है, आप डिलीवरी अभी आपकी करीब नहीं है, इसकी वजूहात और है। अब हम इसकी वजूहात की तरफ आते हैं कि इसकी क्या वजूहात है। सबसे पहले तो ये है कि एक साइकोलॉजिकली होता है कि आप दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं, और आप टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, एंशियस होते हैं, स्पेशली वो लोग जिनकी पहली डिलीवरी होती है। तो बार बार सोच के साइकोलॉजिकली प्रेशर लेके बार बार कहते हैं हमें हैवीनेस फील हो रही है, वही दर्दें हैं, तो वो बार बार चक्कर लगाते हैं, जिसकी वजह से मोस्टली इस तरह के जो पेशेंट टेंशन लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी यूट्रस पे इफेक्ट होता है, प्रेशर पड़ता है, और थोड़ी सी यूट्रस टेंस होती है, तो उनको भी ये पेन हो सकता है। और वो फिर जब डॉक्टर के पास आते हैं, उनसे डिस्कस करते, बात करते, देन वीक पे बाद दोबारा आ जाते हैं। तो बेसिकली इस तरह के पेशेंट ज्यादातर देखने में आया है कि वो लैंड करते हैं सी सेक्शन पे बिकॉज ऑफ एंशियसनेस, अपनी टेंशन, डिप्रेशन की वजह से। अगर आपकी मूवमेंट ठीक है, आपको ब्लीडिंग नहीं है, डिस्चार्ज आपको नहीं है, गशर फ्लूइड नहीं आया है, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज भी नहीं है, और जो इंटेंसिटी ऑफ पेन है वो भी थोड़ी देर बाद ठीक हो गई है, तो आप उसको नहीं कह सकते कि वो ट्रू लेबर है। आपको आइडिया होना चाहिए कि ट्रू लेबर के ये साइन सिम्टम्स है। लेकिन अगर आपको इस तरह से हो और आपकी पहली प्रेगनेंसी हो, तो आप जरूर डॉक्टर को विजिट करें, उनसे डिस्कस करें। इसमें इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं? यूटीआई, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो भी मैंने प्रॉपर डिटेल में पूरी वीडियो बनाई हुई, आप जरूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा इन्फेक्शंस बहुत बड़ी रीजन है, जिसमें आ जाता है सर्विक्स का इन्फेक्शन आ जाता है, वेजाइना का इन्फेक्शन आ जाता है। ये चीजें जो है ना, एंड वाले जो ट्राइमेस्टर 3rd है उसमें ये कॉमन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिकली सारी डिटेल बताने का मकसद यही था, क्योंकि ये डेली के क्वेश्चन होते हैं पेशेंट के, जो नियर टर्म होते हैं, नियर डिलीवरी होते हैं, कि ये वो दर्दें तो नहीं है, कि हमारी डिलीवरी का टाइम तो वापस नहीं आ गया, या करीब तो नहीं आ गया, वक्त से पहले तो नहीं दर्दें लगना शुरू होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कौन सी सही वाली दर्द है और कौन सी वाली झूठी दर्द है। इसी के साथ हमें इजाजत दें, इस बार फिर हाजिर होंगे आपके साथ न्यू टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज।